ये गारंटी मेरी है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपके 2 मार्क्स पक्का। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका आज तक मैंने एक पीवाईक्यू ऐसा नहीं देखा जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लड रिलेशन की। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल नेगी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स गाइड। ठीक है? सो दिस इज़ डे 46 of 150 days, 150 topics, and the topic today is blood relation। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। आसान इसलिए मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये ट्रिक्स मैंने जो अपनाई है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है ना, उसका फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट कैसे बनाना है आपको पता होना चाहिए। अगर कोई मेल के बारे में बात करें, आपको क्या साइन लगाना है, फीमेल के बारे में बात करें क्या साइन लगाना है, अगर दो लोगों के बीच में सिबलिंग्स वाला रिलेशन है तो क्या साइन लगाना है, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो क्या साइन लगाना है। ऑल्दो दिस साइन आर नॉट पेटेंटेड, और ये ऐसा नहीं है कि यही चलेंगे सब जगह, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने साइन बना सकते हैं। आई थिंक आपको यही साइन बनाने चाहिए। जैसे कि हम देखें, मेल के लिए मैंने बॉक्स बना दिया, मेल के लिए क्या बना दिया, बॉक्स। फीमेल के लिए गोल बना दिया, फीमेल के लिए सर्कल बना दिया। ठीक है? सिबलिंग्स, अगर सिबलिंग्स चाहे वो मेल मेल हो, चाहे फीमेल फीमेल हो, चाहे मेल फीमेल हो, उनके लिए क्या है, दोनों तरफ का एरो। ठीक है? ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई। ठीक है? स्पाउस के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए क्या है, हस्बैंड में ऑब्वियसली एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो उनका साइन है ऐसे है, हस्बैंड वाइफ का। देखिए ध्यान से साइन देखना कि बॉक्स किसका है, गोला किसका है, दोनों तरफ का एरो किसका है, और बॉक्स और हर स्पाउस में क्या साइन है। ठीक है? अब इसके बाद हम जानेंगे जनरेशन। ठीक है? जैसे जीरो जनरेशन, जहाँ पर जो मतलब पहले जीरो जनरेशन होगी, 3 जनरेशन तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं आ सकते हैं। जैसे जीरो, फर्स्ट और सेकंड। तो जैसे अगर मैं ई कह रहा हूँ, ई का साइन ये लगा रहा हूँ, तो डी क्या है, डी फादर या मदर हो सकती है ई की। अगर मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा तो फादर हो गए, अगर ये लगाऊंगा तो मदर हो गए। ठीक है? तो ये आप कह रहा है ना, तो इसका बेटा या बेटी हो सकते हैं, इसका भी बेटा या बेटी हो सकते हैं। ठीक है? अब ये दोनों जैसे मैंने साइन किया, तो ये दोनों 100% क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है? तो क्वेश्चन से देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमन, राहुल सेड, राहुल, तो राहुल के लिए बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया हमारा राहुल। राहुल क्या कहता है, शी इज द डॉटर। शी क्या है, वो क्या है, डॉटर है। अब शी है तो गोला बना दिया, वो क्या है, डॉटर है। शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन। मेरी मदर, मेरी मदर, मदर का गोला बना दिया। अब ये कह रहे हैं, गोला बना दिया, मेरी मेरी जो मदर है, आर अपने बारे में बात करें, मेरी जो मदर है उनका ओनली सन कौन होगा, ऑब्वियसली मैं ही होऊंगा उनका ओनली सन। उसके बाद है शी इज द डॉटर, शी इज द डॉटर ऑफ माई ओनली सन, ऑफ माई मदर्स। तो आर क्या कह रहा है, ठीक है, आर क्या कह रहा है, शी, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, शी इज द डॉटर, किसकी डॉटर है, मेरी मदर के ओनली जो बेटे हैं उसकी डॉटर है। तो ऑब्वियसली बात है, वो क्या कह रहा है, शी, वो क्या होगी, आर की डॉटर होगी। ठीक है? ऐसे इतने सिंपल नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं यहाँ पर, ए इज द फादर ऑफ बी। ए क्या है, फादर है, फादर है तो हम ऐसे लगा लेंगे। बी का हमें पता नहीं है, बी डॉटर भी हो सकती है, बी सन भी हो सकता है, तो हम ऐसे सिर्फ अभी ऐसा लगाएंगे। बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी क्या, आप बता दें, बी सिस्टर है, बी क्या है, सिस्टर है, गोला लगा दिया। अब सिस्टर के लिए, सिबलिंग के लिए मैंने दोनों तरफ के लगाया। अब सी पे मैंने गोला या फिर बॉक्स यूजली नहीं बना रहा क्योंकि अभी मेंशन नहीं किया। अब तीसरे में मेंशन कर दिया, सी इज द मदर ऑफ डी। सी क्या है, मदर है, किसकी, डी की। अब डी का भी ऑब्वियस सी बात है, डी का भी हमें नहीं पता, तो डी का भी नहीं लगाएंगे। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो ए कैसे रिलेटेड है डी से, देखो, डी सपोज डी की मदर होगी, मदर की सिबलिंग, तो ए, तो अगर मेरी
बहन के पापा हैं तो मेरे भी पापा होंगे, ठीक है? तो ए कैसे रिलेटेड है डी से? हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी? ये वैसे मैटरनल ग्रैंडमदर आता है क्योंकि ये मम्मी की साइड वाले हैं। पर अगर आपको ग्रैंडमदर भी दे रखा है सर तो आप उस पे भी टिक कर सकते हो क्योंकि कई बार नहीं इतना डीप में जाते कि मैटरनल ग्रैंडमदर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, ठीक? यहाँ पर सिंपल अगर ग्रैंडमदर भी ऑप्शन में होगा तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है? इतने आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए रवि क्या कहता है? रवि क्या है? बॉक्स में आ गया। द लेडी इन द फोटोग्राफ इज द मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। मेरे जो फादर हैं, मेरे फादर का जो इकलौता बेटा है, मेरे फादर का इकलौता बेटा मैं ही हूँगा, तो इज़ द मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। मेरे फादर की जो मेरे फादर का ओनली बेटा है उसकी मदर है, तो क्या हो गया? मेरी मदर हो गई। तो इसमें साइन ऐसा ऐसा जाएगा। तो ये क्या मदर हो गई? ये हो गया डॉटर। हु इज़ द लेडी? लेडी इज़ द मदर ऑफ रवि। दोबारा समझेंगे। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, द लेडी द लेडी इन द फोटो इज द मदर, किसकी मदर है? ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे फादर के एक लौते बेटे की मदर है। तो क्या हुआ? रवि की मदर हुई थी। इसको एक और बार समझाता हूँ, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। आई हैव नो ए मैन, एक आदमी कहता है, चलो ये जो आदमी है इसको हम एफ ले लेते हैं। ये जो आदमी है ये कहता है मेरे ना कोई भाई है, ना मेरी कोई बहन है, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरी कोई बहन है, बट दैट मैन, अब ज़रूरी नहीं आपको नीचे ही करना है, बट दैट मैन है तो आप इसको बॉक्स में करेंगे दैट मैन्स फादर। इस मैन के जो फादर हैं, इस मैन के जो फादर हैं इज़ माई फादर्स ओनली सन, मेरे फादर के ओनली सन है उस मैन के फादर। तो ऑब्वियसली मेरी बात करेंगे, हु इज दैट मैन? दैट मैन इज सन, माई सन, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। देखो इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा पहले तो साइन में कोई दिक्कत आएगी नहीं, उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाना है, 2-3 बार ड्रिल करना है और यू विल बी गुड टू गो। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड, subscribe to the scholars guide and I'll see you in the next video. Bye bye.